हेलो गाइस। आज है वेडनेसडे। हम लोग का एमसीक्यू असर्शन एंड रीजनिंग का सेकंड डे एंड वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, तो जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले, क्योंकि मैं हर एमसीक्यू के साथ चैप्टर के कंसेप्ट को बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे साथ आप लोग बने रहो और इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से समझो, इनमें छुपे हुए छोटे छोटे कंसेप्ट को, जो एकदम डीप मीनिंग को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा वोकल दिक्कत हो रहा है, खांसी वासी की वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो पहला सवाल है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। वन मिनट, यस। तो आज हम लोग सेकेंड डे हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल, है फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो, ऑड इंटीजर के बारे में बात हो रहा है। आई होप, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास इवन इंटीजर के बारे में डिस्कस किया था। इवन इंटीजर वो नंबर होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर्स होते हैं, मैं इवन की बात कर रहा हूँ, ऑड में हम लोग आ रहे हुए, लेकिन इवन की बात कर रहा हूँ। जो भी टू के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इवन नंबर होता है। मतलब अगर टू इंटू समथिंग, इस तरह का नंबर, टू इंटू समथिंग, वो इवन होता है। और आप कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर लाइक 16, आप उस इवन के साथ प्लस वन करके देखो क्या बनता है। हाँ, ऑड बनता है। आप कोई भी इवन ले लो, फोर ले लो, उसमें वन प्लस करो, क्या बनता? हाँ, ऑड बनता है ना। कोई भी इवन ले लो, प्लस वन, ऑड बन गया। सिक्स ले लो, प्लस वन, ऑड बन गया, है ना। ऑड बन गया, मतलब हर इवन के साथ जब आप प्लस करते हो तो वो ऑड बनता है, राइट। तो इसका मतलब इवन नंबर किस टाइप का होता है? टू इंटू समथिंग के फॉर्म में। और जब आप उसके साथ प्लस वन करते हो तो वो ऑड बन जाता है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये है टू क्यूब, मतलब टू इंटू समथिंग। तो टू इंटू समथिंग मतलब इवन। आप इस टू इंटू समथिंग के साथ मुझे चाहिए प्लस वन, अगर वो मिला तो वो ऑड होगा। तो ये रहा टू क्यूब, मतलब टू इंटू समथिंग। टू इंटू समथिंग मतलब टू का टेबल। आपने देखा ये टू का टेबल में कभी ऑड नंबर नहीं आता, हमेशा इवन नंबर आता है। ध्यान रखना, ये जो क्यू है, ये जो हम लिखते हैं टू इंटू समथिंग समथिंग, ये इंटीजर है। ओके, और टू के साथ आप कुछ भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, इंटीजर, ओनली इंटीजर, नॉट फ्रैक्शन, इंटीजर। तो टू के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, इवन होता है। और इवन के साथ वन प्लस होने से वो ऑड बन जाता है। इसलिए यहाँ जो बोला है फॉर सम इंटीजर क्यू, ये देखो इन्होंने यहाँ भी मेंशन किया कि ये जो है वो इंटीजर है, और सम इंटीजर यू। तो एवरी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर कैसा होगा? वो ऐसा। इसलिए ऑप्शन डी। ओके, अगर इवन होता तो वो ऐसा होता, ऑड है इसलिए ऐसा होता, क्योंकि हर इवन के साथ जैसे प्लस वन होता है वो ऑड बन जाता है। सो ये प्लस वन हुआ है इसलिए ऑड हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है ना? हम्म? मेरा गला आज पूरा बैठा हुआ है, मेरे से अभी एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ, गला एकदम बैठा हुआ है, लगातार मैं क्लासेस कर रहा था, तो अभी तो बोला भी नहीं जा रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल। ओके, ये है हमारा अगला सवाल। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 में जो प्राइम फैक्टर्स है उनके एक्सपोनेंट को सम करना है। ओके, तो हम 196 को लेते हैं, हम 196 को फैक्टराइज करते हैं। इन्होंने क्या बोला? आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उनके एक्सपोनेंट को लेना है, और उन एक्सपोनेंट्स को प्लस करना है और देखना है कितना आता है। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके फैक्टर्स के पावर्स को देखेंगे, और बाद में हम उन पावर्स को प्लस करके देखेंगे कितना आंसर आता है। तो लेट्स स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करना, ओनली प्राइम नंबर। तो सिंस ये एक इवन नंबर है तो मैं टू लूंगा, टू एक प्राइम नंबर है, टू से डिवाइड करते हैं। 9 टू ज़र 18, फिर कैरी वन बचा यहाँ पे, तो फिर 8 टू ज़र 16, फिर टू आ रहा है, मतलब टू से करेंगे क्योंकि इवन नंबर आया, तो 49। ओके, 49,
2 4 ज़ा 8 कैरी 1 18 तो 2 9 ज़ा 18। ओके अब 49 आया तो 49 तो 7 से जाता है 7 7 ज़ा, तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। प्राइम फैक्टर्स 2 है और 7 है, तो 2 का कितने सारे 2 है, 2 2 है, तो पावर क्या बनेगा, एक्सपोनेंट क्या बनेगा 2 स्क्वायर, और 7 है, 7 कितने सारे 2 है तो एक्सपोनेंट बनेगा स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया 2 एंड 2। अब इन दोनों एक्सपोनेंट को, ये जो एक्सपोनेंट आपको मिले इनको करो आप सम, तो 2 और 2 को सम करने से हमें मिलता है 4। तो हमारा जवाब है ऑप्शन बी। ओके सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा है, हमने दोनों एक्सपोनेंट को सम कर दिया, हमें मिल गया। ओके समझ में आ रहा है, कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ और लाइक ठोकने का, समझ में आया, लाइक ठोकने का, हाँ ये जरूरी है सबको। तो अगला सवाल देखते हैं। LCM of a smallest two-digit composite number and the smallest composite number। ओके दो कंपोजिट नंबर चाहिए, एक स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, मतलब एक कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए वो भी सबसे छोटा वाला, और एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए वो मैटर नहीं करता, मतलब वो सबसे छोटा वाला, वो डिजिट सा मैटर नहीं करता, मतलब जितने कंपोजिट नंबर्स है वो सिंगल डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, उन सब में सबसे छोटा कौन है। तो हमें दो कंपोजिट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। कंपोजिट नंबर देखो, आप नेचुरल नंबर को जब बांटते हो ना, तो नेचुरल नंबर कैसे बढ़ता है, एक प्राइम, दूसरा कंपोजिट, कंपोजिट तीसरा वन, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ध्यान रखना। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वन एंड वो खुद वन इन इटसेल्फ, जैसे कि टू, टू के फैक्टर क्या है, वन एंड टू, थ्री के फैक्टर क्या है, वन एंड थ्री, मतलब थ्री जो है वन के टेबल में आता है और वो थ्री के टेबल में आता है, तो इसे बोलते हैं वन इन इटसेल्फ। तो जिसके दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, जैसे फाइव ना वन के टेबल में आता है, फाइव के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। हाँ फिर सेवन वन के टेबल में आता है, सेवन के टेबल में आता है, लेकिन इसके बीच में जो मैंने नंबर छोड़ दिया फोर, फोर वन के टेबल में आता है, फोर के भी टेबल में आता है, लेकिन साथ साथ टू के टेबल में भी आता है। कितने फैक्टर हुए, दो से ज्यादा हुए, जब दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर मिल गया। उसके बाद फाइव प्राइम नंबर, सिक्स क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि वन के टेबल में आता है सिक्स, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है, चार टेबल बने, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है, जिसमें भी दो से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट, ये दूसरा कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, फोर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हुआ, फोर। ठीक है एंड उसके बाद क्या बोला, टू डिजिट कंपोजिट नंबर वो भी स्मॉलेस्ट। तो चलो आगे बढ़ते रहते हैं ऐसे। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा, एट, राइट, क्योंकि सेवन प्राइम नंबर है तो एट, क्योंकि वन के टेबल में, टू के टेबल में, फोर के टेबल में, एट के टेबल में आता है। नाइन वन के टेबल में, थ्री के टेबल में, नाइन के टेबल में, तीन टेबल आता है, तीन फैक्टर है इसके। उसके बाद टेन, टेन वन के टेबल में, टू के टेबल में, फाइव के टेबल में, टेन के टेबल में, इन सब के टेबल में टेन मिलता है, तो चार फैक्टर है। हाँ तो ये सबसे पहला टू डिजिट कंपोजिट नंबर मिला। उसके बाद 11 प्राइम नंबर है, आप यहाँ लिख लो प्राइम नंबर। उसके बाद 12, 12 क्या है, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में 12 आता है, थ्री के टेबल में 12 आता है, फोर के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है, कितने सारे फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर। तो अब देखो हमें कंपोजिट नंबर टू डिजिट के मिल गया। अब इन सब में से हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर चाहिए टू डिजिट का, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 10 है, राइट। तो हमें कंपोजिट नंबर मिल गया, एक टू डिजिट का छोटा कंपोजिट नंबर और एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो मिल गया 4 और 10। हमें इनका निकालना है एलसीएम, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 10। ओके 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 स्क्वायर, और 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 into 5। तो एलसीएम का कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर। ठीक है नोट कर लो, ये एलसीएम का फॉर्मूला है। क्या मैंने बोला, दोबारा बोलता हूँ सुन लो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट, क्या करना, प्रोडक्ट ऑल डिफरेंट फैक्टर्स का, तो डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दिया। फिर क्या बोला, विथ मैक्सिमम पावर, तो देखो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो मैक्सिमम क्या है 2, तो यहाँ पे लगाओ मैक्सिमम पावर।
5 का मैक्सिमम पावर क्या 1 है, यहाँ पे वही लगाओ 1 लगाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, हमने पहले यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स लिए और बाद में उसके मैक्सिमम पे पावर लगाए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 5 20, तो 20 आंसर होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन सी। ओके, सॉरी, समझ में आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बोला करो, बोला करो, ठीक है, बोला करो। बोलोगे कैसे? मेरे को सुनाई तो देगा नहीं। कमेंट में बोलो, कमेंट में बोलो। आगे बढ़े, अगला सवाल। ये है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 और एलसीएम है 162। कितने नंबर के? 2 नंबर के। ठीक है, ये देखो 2 नंबर। अब एक काम करो, इन 2 नंबर में से ना एक नंबर दिया है इन्होंने, ये देखो लिखा, वन ऑफ द नंबर इज 54। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको ना 2 नंबर दिए, तो एक नंबर तो आपको पता नहीं है, तो आप उसको ऐसे कर लो, आप हम 2 नंबर को ना ए और बी मान, तो आपको एचसीएफ दिया इन दोनों नंबर का, ए और बी का जो एचसीएफ है वो 27 है, और इन दोनों नंबर का एलसीएम जो है, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? 162 है। और इन दोनों में से एक नंबर आपको कितना दिया? ये देखो, वन ऑफ द नंबर्स इज 54। दो में से एक नंबर कितना है? 54, हम उसे ए मान लेते हैं। अब बोला अदर नंबर क्या, मतलब वो जो दूसरा नंबर है ना बी, वो कितना? तो यहाँ पे इन सब के बीच में एक रिलेशन है, सबके बीच का मतलब जो 2 नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, ये जो 4 चीजें है, ए बी एचसीएफ एलसीएम, इन चारों के बीच में एक रिलेशन है। और रिलेशन क्या है? एचसीएफ into LCM equals to product of the two number। ये रिलेशन है, ये आपको क्लास 7 में मिला था। ठीक है, 7 में आप लोगों ने इसको पढ़ा था। तो आप अब यहाँ पे ना लगाओ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लगाओ यहाँ पे। एचसीएफ कितना दिया? 27 दिया। एलसीएम कितना दिया? एलसीएम दिया, एलसीएम कितना? एलसीएम 162 दिया। ठीक है, और दो में से एक नंबर कितना है? 54 है। हो गया, क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। अब ये आपको क्या निकालना? बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 54 को तरीपार करना पड़ेगा। तरीपार समझते हो? हाँ, तरीपार नहीं समझते? इधर से उधर भेजना, राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करना, मैथमेटिकली बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इधर से उधर आप भेजेंगे इसको, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 54, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। गला पूरा बैठा जा रहा है, आवाज अब निकलना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। थोड़ी देर ठीक ही बोल रहा था मैं, तो और कम हो गया आवाज। सुनाई नहीं रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो 27 टूज ऑफ कितना होता है? 54। 27 टूज ऑफ 54, तो 27 को 54 से काटेगा ना, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 27 1 से 27, 27 टूज ऑफ 54। अब इससे आप काटो इसको, कितना आएगा? 81। देखो बी का वैल्यू निकल गया 81। बड़ा इजी है भाई। जिनका मैथ्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है वो तो झट से निकाल लेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हर एक कोई को ये बातें समझ में आ जाए, याद भी हो गए। ये जो रिलेशन है ना, याद कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना ये रिलेशन, जिनको याद नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ भी मिसिंग हो ना इस रिलेशन में, बाकी सबको डाल दो, वो मिसिंग चीज निकल जाएगा। कभी सवाल ऐसा होगा कि आपको एलसीएम दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो आप एलसीएम को इस साइड लेके आ जाना था। तो इस तरह से एक इक्वेशन की तरह इसे यूज कर सकते हो। 4 चीजें हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी। उन 4 में से कोई 3 आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप उन 3 को डाल देना, फिर चौथा निकाल, ऐसे जैसा भी किया है। ठीक है, एक बुक मैं बताता हूँ आप लोगों को, एग्जैक्ट मैथ्स। ठीक है, बढ़िया बुक है, प्रैक्टिस के लिए मस्त है। आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे टाइप के सब भरपूर मिलेंगे उसमें। तो चलो अगला सवाल, ये हमारा आंसर क्या है? आंसर है 81। ऑप्शन डी में आप टिक लगा दो, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या दिया? इसमें दिया है assertion reason। assertion में क्या बोला? 4 to the power n ends with digit 0 where n is a natural number। तो ये जो 4 to the power n है, इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर है, और ये 0 में एंड होगा। ठीक है, और यहाँ रीजन में क्या बोला? एनी नंबर एंड्स विद 0
its prime factors is of the form 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are natural number. तो देखो यहाँ पे ना सही बात है, ये जो इन्होंने जो रीजन बोला है ना, ये बात सही है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, नंबर कोई भी हो, उसको अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो 2 और 5 होने चाहिए। हाँ, उसके अलावा भी कुछ है तो मोस्ट वेलकम भाई, आने दो, बट 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सम लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, मान लो 30, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, मान लो 7 ले लेता है, बोला ना कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। ये देखो ना, ये क्या बोला यहाँ पे, मतलब ये जो भी नंबर है ना उसका पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो लिखा हुआ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप पावर में कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। अब ये मैंने लिया 30, अब इस 30 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है ना। तो इसमें मेरे को क्या मिला, 2 मिला और 5 मिला। तो जिसमें 2 और 5 है उसके यूनिट प्लेस क्या होता है, 0 होता है। यही बोला कि भाई कोई भी नंबर 0 में एंड होने के लिए ना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। तो इन्होंने जो रीजन बोला एकदम सच बात बोला। ठीक है, एकदम सही बोला इन्होंने कि कोई भी नंबर जिसको 0 में एंड होना है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो ये इस टाइप के होने चाहिए। पावर कुछ भी हो, पावर से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये पावर है ना धोखा देने के लिए, मेन आपको ना बेस देखना होता है। तो 2 और 5 होना चाहिए, पावर वाली कोई भी नेचुरल नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस इसका जो है ना 2 और 5 होना चाहिए, और पावर जो है ना नेचुरल नंबर होना चाहिए। कुछ भी नेचुरल नंबर चलेगा, नेचुरल नंबर की वजह से जीरोस नहीं आते, बेस से 0 आता है। 2 और 5 होना चाहिए, साथ में कुछ और हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ 3 है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। 2 और 5 होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का होना जरूरी है, बाकी साथ में 3, 7 कुछ और हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला, ये वाला नंबर जो है ना ये 0 में एंड हो रहा है, ऐसा बोला। तो अगर ये 4 टू द पावर 0 में एंड हो रहा है तो क्या 4 में 2 और 5 है, तो मैं अगर 4 को फैक्टराइज करूं क्या मिलता है, 2 इंटू 2 मिलता है, 5 का है, किधर है 5, और क्या बोला 0 में एंड होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, तो कहाँ है इसमें 5, 5 तो नहीं है, तो 0 में कहां से एंड हो जाएगा। तो ये असर्शन तो सरासर गलत है, फॉल्स है असर्शन, लेकिन रीजन एकदम सही है, ट्रू है रीजन। तो देखो आप असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, कहाँ मिलेगा, ये देखो ऑप्शन सी में देखो, नहीं ऑप्शन डी में देखो, ये सी नहीं, असर्शन गलत है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये सब जज करना है। देखो ये सब चीज, ये जो मैंने आपको बोला है ना, इसका ध्यान रखना। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 वगैरह है तो फिर वो नंबर को सॉल्व करने पर एंड में 0 आएगा, यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा। लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 में से कोई भी मिसिंग हो या दोनों भी मिसिंग हो तो वो नंबर लाख कोशिश करने पर भी 0 में एंड नहीं हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, आप देख लेना। ये वहां पर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, बुक में भी है ऐसे क्वेश्चंस। ये नंबर कुछ भी हो, कोई भी नंबर दे दे, मान लो 15 दिया है, 15 टू द पावर n दिया है, 15 को फैक्टराइज करो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा क्या 0 में एंड, हाँ होगा 0 में एंड, नहीं क्यों, यहाँ एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 2 नहीं, 2 मिसिंग है, क्या बोला उधर, या क्या बोला रीजन में, भाई 2 और 5 दोनों होने चाहिए, है क्या, 5 तो है, लेकिन सिर्फ 5 से नहीं काम चलेगा, साथ में 2 को भी होना चाहिए। तो 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब 0 में एंड होता है। जिसमें 2, 5 है वो 0 में एंड होगा, और साथ में कुछ और फैक्टर हो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है, तब 0 में एंड होगा। आ रहा है ना समझ में, 0 में एंड होने के लिए 2 और 5 चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आप उसको फैक्टराइज करके देख लेना, अगर उसमें 2 और 5 दोनों है 0 में एंड होगा, और 2 और 5 नहीं है 0 में एंड नहीं होगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को। फ्राइडे को हम लोग केस स्टडीज करेंगे। ओके, एवरी फ्राइडे हम लोग केस स्टडीज के लिए रखेंगे, अदरवाइज हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग स्कूल की क्लासेस ठीक से अटेंड करो। अगर आप लोग का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा तो मैं आप लोग के फुल क्लास लूंगा, यहाँ पे लाइव क्लास, फुल क्लास, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, तो आप लोग का पार्टिसिपेशन मैं देखता हूँ, अगर ठीक ठाक लगा तो मैं आप लोग का क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा, वरना अभी तक तो रिकॉर्डिंग ही चलेगी। ओके, चलो बाय, गुड नाइट और जय श्री राम। ओके।